आप पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण। आपको हेडिंग लिख लेना है। इस हेडिंग के अंतर्गत जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा उसे आपको तैयार कर लेना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है अंतरराष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण। अंतरराष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण। अंतरराष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण में सबसे पहले इसमें कहा गया है विपणन में वही फर्में सफल हो सकती हैं जो अपनी विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को अपने बाजारों के अनुरूप बनाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले पढ़ लिख लीजिए। लिखना है विपणन में यानी कि मार्केटिंग में, विपणन में वही फर्में सफल हो सकती है। विपणन में वही फर्में सफल हो सकती हैं, क्या कहा गया है, जो अपनी विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को, जो अपनी विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को अपने लक्ष्य बाजारों के अनुरूप बनाएं। अपने लक्ष्य बाजारों के अनुरूप बनाएं। ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करनी है, मार्केटिंग में सफल बनना है, तो विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बाजार में अपनाना पड़ता है। अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखिए और मार्केट में उसको अप्लाई करिए। ठीक है, जहां कंपनी अपने उत्पाद एवं सेवाओं का निर्यात करना चाहती है, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य बाजारों से आशय क्या होता है, लक्ष्य बाजारों से आशय। इसमें लक्ष्य बाजार किसे कहेंगे, एक एक टॉपिक को लिख करके समझा रहे हैं। हम चाहें तो वैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन आप उस तरह नहीं याद रख पाएंगे, इसलिए लिख लिख करके समझा रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य बाजारों का आशय उन देशों से है, लक्ष्य उन देशों से है जहां कंपनी अपने उत्पाद, जहां कंपनी अपने उत्पाद एवं सेवाएं, जहां कंपनी अपने उत्पाद एवं सेवाएं निर्यात करना चाहती है, निर्यात करना चाहती है। क्या करना चाहती है, अपने उत्पाद एवं सेवाएं निर्यात करना चाहती है। निर्यात का मतलब सप्लाई करना चाहती है, बेचना चाहती है। हमारी बातों को ध्यान रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण के अंतर्गत मैंने लिखा है सिर्फ आपके लिखने के लिए, विपणन में वही फर्में सफल हो सकती हैं। अगर मार्केटिंग में हमें सफल होना है तो अपने विपणन नीतियों को, क्रियाओं को अपने लक्ष्य बाजारों के अनुरूप बनाया जाए। मुझे सफल होना है तो मैं जो लक्ष्य बनाऊंगा वो अपना बीकॉम, एमकॉम वगैरह बनाऊंगा, कॉमर्स का बनाऊंगा, तो जो जैसी सेवाएं देता हो ना। तो यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो लक्ष्य बाजार का मतलब उन देशों से है जहां अपने उत्पाद एवं सेवाओं को आप निर्यात करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वहां पर निर्यात करके, भेज करके सफल बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य बाजार में भाई उस देश को चुनना पड़ेगा आपको, उस देश पर अधिक फोकस करना पड़ेगा जहां आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, आपकी सर्विस ज़्यादा बिके, उस प्रोडक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उस सर्विस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे कहा गया है इसके लिए विपणन मिश्रण, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए विपणन मिश्रण, इसके लिए विपणन मिश्रण में क्या क्या आता है इसको भी ध्यान दीजिएगा। विपणन मिश्रण में उत्पाद आता है, उत्पाद के अलावा मूल्य आता है, मतलब प्राइस, वितरण आता है, संवर्धन आ जाता है, संवर्धन आता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो बाजार आमुखीकरण में ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेहतर तरीके से सप्लाई कर पाएँ, निर्यात कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें एक दिया गया है अर्थ, बाजार आमुखीकरण में क्या दिया गया है? अर्थ। इसका मतलब क्या है? एक एक टॉपिक बुक में दिया गया है, हमारे पास पीडीएफ है, उसी पीडीएफ के थ्रू बता रहे हैं। व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्र के उस भाग को जिसको अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्रियाओं से है अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंध कहते हैं, ठीक है। इसका आशय है फर्म उन विपणन क्रियाओं को निर्देशन व नियंत्रण में लिया जाता है जिसके लिए फर्म का आयात व निर्यात उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विपणन में एक देश से दूसरे देश में सेवाओं व वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, ठीक है, निर्यात किया जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अर्थ में आपको लिख लेना है इसके अंतर्गत, किसके? बाजार आमुखीकरण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कहा गया है निर्यात विपणन में आने वाली समस्याओं को, निर्यात विपणन में आने वाली समस्याओं को दृष्टिकोण किया जाता है। किसके अंतर्गत? याद रखिएगा हमारी बात, अंतरराष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण के अंतर्गत भाई हम मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको चेक किया जाएगा, उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा, दृष्टिकोण किया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आवश्यकता। क्या ध्यान देना है? आवश्यकता।
आवश्यकता किसे कहते हैं? एक एक टॉपिक समझिए, बड़ा बड़ा दिया गया है, छोटा छोटा हम आपको बता रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग में आवश्यकता, आमुखीकरण की आवश्यकता किसके लिए होती है? विपणन प्रक्रिया दो प्रकार के युक्त होती है, पहली तकनीकी, दूसरी सामाजिक। ध्यान दीजिएगा, जो मार्केटिंग प्रक्रिया है, लिखना है विपणन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है तकनीकी, दूसरा है सामाजिक। विपणन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है तकनीकी, दूसरा है सामाजिक। तो कहा गया है सामाजिक। तकनीकी पहलू यह स्पष्ट करता है कि भौतिक तत्व से संबंधित सिद्धांत, रीति रिवाज, नियम सभी देशों में समान प्रयोग किया जा सकता है। जो भौतिक है, जो टेक्निकल है, टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल जो दिक्कत है, टेक्निकल जो है, टेक्निकल को हर देश में एक ही तरह से यूज किया जा सकता है। जो टेक्निक यहाँ काम कर रही है वही टेक्निक अगले देश में भी काम करेगी। लेकिन सामाजिक का मतलब होता है, सामाजिक में भाषा, संस्कृत, विकास, कानून, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार आमुखीकरण। आमुखीकरण में मैंने पहले बता दिया कि जो भी सेवाएं, समस्याएं आएंगी उसको ध्यान दिया जाएगा। आवश्यकता में विपणन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, तकनीकी। तकनीकी का मतलब क्या होता है? जो टेक्निक इंडिया में यूज हो रही है वही टेक्निक दूसरे देश में भी यूज होती है, वही तीसरे देश में भी यूज होती है। टेक्नोलॉजी की बात है। लेकिन जो सामाजिक का मतलब भाषा, लैंग्वेज जो होता है उसमें भी बदलाव होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज है, तो इसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर समस्याएं आती हैं, इसको भी पढ़ा लिखा जाता है, इसको भी गहन अध्ययन किया जाता है। अब इसमें तीसरा नंबर लिखना है आपको, विपणन मिश्रण व्यूह रचना। विपणन मिश्रण व्यूह रचना। ठीक है, विपणन मिश्रण व्यूह रचना। ध्यान देना है, विपणन मिश्रण मतलब विक्रेता बाजारों के क्रेता बाजारों में परिवर्तन होने से प्रतियोगिता कठोर हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, आज के समय में जो कंपटीशन है मार्केट में बहुत बड़ा हो चुका है। कंपटीशन आज के समय में मार्केट में बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, विपणन मिश्रण में आपको ध्यान देना है क्या होता है। विपणन मिश्रण में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला नंबर आपको लिखना है प्रोडक्ट, उत्पाद। दूसरा नंबर होता है स्थान। स्थान का मतलब इंग्लिश में प्लेस। तीसरा नंबर होता है संवर्धन। संवर्धन मतलब प्रमोशन, मतलब अपने प्रोडक्ट का प्रमोट, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करोगे। उसके बाद होता है कीमत, प्राइस। यही होता है विपणन में, विपणन मिश्रण में इन सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों में आपको अध्ययन करना पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, आगे एक टॉपिक है घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। पेपर में बहुत पूछा जाता है, मतलब कि घरेलू विपणन
घरेलू मार्केटिंग और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। आपको लिखना है घरेलू विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। समझा दे रहे हैं वैसे मेन टॉपिक। घरेलू विपणन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। हेडिंग होगी आपकी, सबसे ऊपर लिख लीजिए घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। ठीक है, घरेलू विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अंतर का आधार यदि आपको याद रहेगा, आप पूरे टॉपिक को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य टॉपिक को बताएंगे और आपका काम है कि आपका याद करना, आपको तैयार करना। हमारा जो काम है कर दे रहे हैं। सबसे पहले अर्थ क्या होता है, अगर आप चाहेंगे तो लिख भी लेंगे। अर्थ घरेलू विपणन। घरेलू विपणन का मतलब होता है घर में, घर के अंदर नहीं, देश की सीमा के अंदर। जब मार्केटिंग जैसे इंडिया में है, हम लोग इंडिया के अंतर्गत, इंडिया के अंदर ही मार्केटिंग की जाएगी तो उसे कहेंगे घरेलू विपणन। अगला है देश के बाहर। आप बना करके लिख देंगे, जब किसी देश के अंदर मार्केटिंग की जाती है तो उसे घरेलू विपणन कहते हैं। जब किसी देश के बाहर मार्केटिंग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी विपणन या अंतर्राष्ट्रीय विपणन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर लाइसेंस। घरेलू विपणन में लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना। लाइसेंस भाई, इंडिया के अंदर आप मार्केटिंग करेंगे तो लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं है, बिना लाइसेंस के भी आप मार्केटिंग कर लेंगे। देश से बाहर जाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहला नंबर देश के अंदर अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय विपणन मतलब होता है देश के बाहर। लाइसेंस घरेलू में करना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के बाहर मतलब कि विदेश में करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसको भी आप ध्यान देंगे, हमारी बातों को ध्यान देंगे। आपको आगे ध्यान देना है मुद्रा। हम अपनी बात कर रहे हैं इंडिया की। देसी मुद्रा, देसी मुद्रा का मतलब यहां पर जो कारोबार होगा देसी मुद्रा में होगा, रुपए में होगा। विदेश में आप डॉलर कह सकते हैं, विदेश में आप यूरो कह सकते हैं, जो भी विदेश हो। विदेश में हम क्या कहेंगे, साफ साफ लिख लो विदेशी मुद्रा, सारे झंझट खत्म। विदेशी मुद्रा पर आप आ जाएंगे भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग होता है विदेशी मुद्रा के आधार पर होता है। उसके बाद है नीतियां। जो नीति बनती है, नियम बनता है, कानून बनता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में तो कानून लागू होगा, घरेलू विपणन के संदर्भ में कोई नीति नहीं होती, इसमें कोई नीति नहीं होती। आप मार्केटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होती है,
अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संबंध में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है, आयात निर्यात नीति होती है। देश के अंदर अगर आप करेंगे, घरेलू विपणन अगर आप करेंगे तो कोई नीति नहीं है। अगर आप देश के बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात पॉलिसी का पालन करना पड़ेगा आपको। 5वां नंबर आपको बताना चाहते हैं पॉलिसी प्रोसेस, प्रक्रिया या प्रोसेस या पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया सामान्य तौर पर सरल प्रक्रिया होती है, और एक कौन सी प्रक्रिया होती है? कठिन प्रक्रिया होती है। आप देश के अंदर सामान बेचिए, मार्केटिंग करिए, देखो आसान प्रक्रिया के तहत आप कर लेंगे। लेकिन विदेशी में आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक समय लगेगा, जटिल लगेगा, कानून ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। गुणवत्ता, गुणवत्ता इसमें देश के आधार पे, देश के अंदर जो भी होगा देसी गुणवत्ता, देश के आधार पर करना चाहते हैं तब देसी गुणवत्ता। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखना पड़ेगा, विदेशी गुणवत्ता को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गुणवत्ता वस्तुओं में पाई जाती है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कह रहा है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता जो होती है राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो यह किस स्तर पर होगी? प्रतियोगिता विदेशी स्तर पर होती है। कंपटीशन जो है राष्ट्रीय स्तर के बाद किस स्तर पर होता है? विदेशी स्तर पर होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, 8वां नंबर क्षेत्र, क्षेत्र जो होता है सीमित होता है देश के अंदर तक, असीमित मान लीजिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। विदेशों की बात करेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद कह रहा है अनुसंधान, अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, नए मॉडल की खोज करना, नए किस्म की खोज करना, नई टेक्नोलॉजी की खोज करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर अनुसंधान मतलब रिसर्च पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसको भी आप जानते हैं। ये सब सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, अगला है लाभ। देसी बाजार में लाभ कम होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ अधिक होता है। देसी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार में, घरेलू विपणन में लाभ कम होता है, विदेशों में लाभ ज़्यादा होता है। पैकिंग, लागत, इसकी लागत कम होती है। जैसे पैक करोगे तो कम पैक करे रहोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि देश के अंदर ही बिकना है। और यहाँ पर लागत अधिक होती है पैकिंग की। क्यों लागत अधिक होगी? भाई विदेश से समुद्र वाले जहाज़ से सामान भेजा जाएगा, तो विदेशों में जब सामान जाएगा तो वहाँ पर पैकिंग की अब और अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगला है चौथा 12वां नंबर
परिवहन लागत लिख देंगे आप, लागत सस्ती होती है। इनमें लागत महंगी होती है। लागत सस्ती होती है, भाई देश के अंदर रहेगा, सीधी सी बात है, और विदेश में सामान भेजोगे तो लागत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 13 नंबर, ठीक है, विनिमय दर की समस्या। समस्या नहीं होती विनिमय दर की, मतलब रेट लेन देन में, रुपए में लेन देन होता है, सब जान रहे हैं। इनमें विनिमय दर की समस्या होती है। भाई विनिमय दर, रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो विनिमय दर की समस्या होती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर हम आपको ऊपर आएंगे, 13 तक बता दिया। जितना लिखे रहोगे, थोड़ा थोड़ा अगर याद किए रहोगे तो, और मैं बता दूं पेपर में पक्का आएगा, ऐसे वैसे नहीं पढ़ाता। ये सब सारी चीज़ें पेपर में आने वाली हैं। मार्केटिंग का पेपर होगा अगर आपका, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग होगा या मार्केटिंग का, तब भी आएगा। अगला 14 नंबर, मात्रा। मात्रा मतलब घरेलू विपणन में जो मात्रा विक्रय की होगी कम होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक होगी। भाई इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग करोगे तो ज़्यादा विक्रय होगा। उसके बाद 15 के बाद कहता है जटिलताएं। यहाँ पर आसान होता है, यहाँ पर कठिन होता है। जटिलता, आसान मतलब कि सरल होता है यहाँ पर देसी व्यापार, घरेलू विपणन में। 16 नंबर, ठीक है, जटिलता तक मैंने बता दिया। राजनीतिक जोखिम। राजनीतिक जोखिम, राजनीतिक जोखिम नहीं होती और यहाँ होती है। जैसे दो देश हैं, दोनों देश के मध्य संबंध अच्छा है तो ठीक है, संबंध बिगड़ जाता है तो बहुत बड़ी जोखिम होती है, राजनीतिक जोखिम होती है। ठीक है, उसके बाद सत्रह नंबर, संगठन। संगठन जो है, कहा गया है केवल स्थानीय राष्ट्रीय संगठन की भूमिका होती है बिजनेस में। स्थानीय जो संगठन बने हुए हैं देश के, और राष्ट्रीय संगठन जो बिजनेस के बने हुए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GATT, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद इतना लिख लीजिएगा बस। ठीक है, अब आपको इसमें लिखना है कानून। एक और लिख लीजिए। कानून में कहा गया है अगर कहीं पर विवाद होता है तो स्थानीय कानून ध्यान में दिया जाता है। अगर विवाद हो गया, इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर वाला नियम लगेगा। और इंडिया के बाहर अगर आप कर रहे हैं, जिस देश से कर रहे हैं, हर देश में अलग अलग रहता है। तो हर देश में जब अलग अलग रहता है तो अलग अलग देश में अलग होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।